आगे बढ़ते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। इंदौर में शिलांग पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो गई है। देवास नाके फ्लैट के आसपास के डीबीआर जब्त किए हैं पुलिस ने। सोनम के ठहरने वाले फ्लैट के पास के भी डीबीआर जब्त किए गए हैं। तो जांच पड़ताल तेज होती हुई और अब सघन जांच कर रही है पुलिस। तो आपको बता दें कि शिलांग पुलिस के ये अधिकारी आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, काली कैप लगाए हुए, काली टी शर्ट में ये शिलांग पुलिस के अधिकारी हैं और सोनम के ठहरने वाले फ्लैट के पास के डीबीआर जब्त किए हैं पुलिस ने। तो कितने आरोपी इस राजा हत्याकांड मामले में शामिल हैं, इसको लेकर पुलिस ने अब अपनी निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है और डीबीआर जब्त करके इनकी फुटेज देखी जाएगी, चेक की जाएगी, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, सारी गतिविधियों की सघन चेकिंग की जाएगी। देवास नाके फ्लैट के आसपास के डीबीआर इसी कड़ी में शिलांग पुलिस ने जब्त किए हैं और सोनम के ठहरने वाले फ्लैट के पास के भी डीबीआर जब्त किए गए हैं। कौन कौन सोनम से मिलने आता था, इन डीबीआर रिकॉर्डिंग से काफी मदद मिल सकती है पुलिस को और जांच का दायरा बढ़ाती हुई शिलांग पुलिस। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, शिलांग पुलिस की अब जांच का दायरा बढ़ रहा है और सीधी सीधी कोशिश यह है पुलिस की कि इस राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पुलिस की शिकंजे से दूर न रह जाए। इसी कड़ी में ये डीबीआर जब्त किए गए हैं और क्या कुछ अपडेट है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल राजा हत्याकांड में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और इसके अंदर जो लोकेंद्र तोमर है उसके फ्लैट के नीचे जो डीवीआर था उस डीवीआर को गायब कर दिया था शिलोम जेम्स ने और शिलोम जेम्स के घर से यह डीवीआर बरामद हुआ है। दरअसल 1 जून को जो सोनम रघुवंशी है वो इसके फ्लैट में पहुंची थी, ऐसा शिलोम जेम्स द्वारा बताया गया था और जो वहां पर कैमरे लगे हुए थे उसमें यह भी कहा था कि ये कैमरे बंद हैं, अभी नई बिल्डिंग बनी है। लेकिन शिलोम जेम्स के घर की जब तलाशी ली गई तो उसके घर से एक डीवीआर जब्त हुआ है। उस डीवीआर को पुलिस अब देखेगी उसके अंदर कब सोनम यहां पर रुकी थी और इसके साथ ही फ्लैट में और कौन उससे मिलने आया था, विशाल चौहान क्या वहां पर पहुंचा था। और ये जो फ्लैट का एग्रीमेंट है वो विशाल चौहान ने शिलोम जेम्स के साथ में किया था। 50,000 रुपए भी इस फ्लैट के एवज में दिए गए थे और इस जो विशाल चौहान ने जब शिलोंग पुलिस ने इससे पूछताछ की तो उसने एक बैग बताया था कि जो बैग है वो इसी फ्लैट के अंदर रखा हुआ है, जिसके अंदर लैपटॉप, पिस्टल, 5 लाख रुपए नगद, सोने के जेवर और एक मोबाइल भी इसके अंदर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो अब शिलांग पुलिस है साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी हुई है। वो बैग मिलेगा, काला बैग, उसके बाद कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल शिलोंग जेम्स ने जो काला बैग है उसको खाली करने के बाद में जला दिया है। उसके बैग के अंदर का सामान किसके पास है ये अभी सामने नहीं आ पाया है। बैग के अंदर का सामान अब तक पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस ने लोकेंद्र तोमर जो कि बिल्डिंग मालिक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। वो शिलोम जेम्स का नाम ले रहा है और शिलोम जेम्स से जब पूछताछ की जा रही है तो वो लोकेंद्र तोमर का बता रहा है। इसके अंदर एक बल्लू नाम का जो चौकीदार है उसको भी गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज कई राजों से पर्दा उठाएगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये देखा जाएगा बैग कौन लेकर गया था, कौन वहां पर आया था, लोकेंद्र तोमर वहां कब पहुंचा था। हालांकि लोकेंद्र तोमर का ये कहना है कि मुझे इस पूरे ही मामले में शिलोम जेम्स फंसा रहा है। उसकी कई बिल्डिंगें हैं, वो बड़ी बिल्डिंगों का मालिक है, 2, 5 लाख 10 लाख रुपए के लिए वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हालांकि साक्ष्य मिटाने का आरोप लोकेंद्र तोमर के ऊपर भी है, शिलोम जेम्स पर भी है और बल्लू पर भी है, जिसके अंदर जो पिस्टल है वो रखी हुई थी, केश था। इसके साथ ही एक लैपटॉप की भी तलाश यहाँ पर की जा रही है, उसके अंदर भी कई साक्ष्य हो सकते हैं। जो प्लानिंग है, जो हत्या की प्लानिंग है, क्या उसके अंदर कुछ चीजें मिल सकती हैं। इसके साथ ही जो सोनम कंपनियों को चला रही थी उन कंपनियों की भी जानकारी पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। फिलहाल शिलांग पुलिस जो है वो ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को इंदौर लेकर आ सकती है, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर इंदौर आएगी और इंदौर से शिलांग पुलिस तीनों ही आरोपियों को अपने साथ लेकर शिलांग रवाना होगी। जी ठीक है हेमंत, आप इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।